Agera Beats. ये आवाज किसी ने नहीं लगाई आज तक, जब से सृष्टि बनी है। ये आवाज किसी ने नहीं लगाई, न किसी महात्मा की है और न किसी राजा की है, किसी ने आवाज नहीं। अनोखे महापुरुष की अनोखी आवाज, विश्व परिवर्तन की। ये हिंदुस्तान के परिवर्तन की नहीं, विश्व परिवर्तन की आवाज है कि मैं कलयुग को खिलाऊंगा और कलयुग में सतयुग खिलाऊंगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। और यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। पहले कह दिया था, अरे भाई ये कलयुग का परिवर्तन मानव बुद्धि के परे है, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन संत महापुरुष करके दिखाएंगे जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नतमस्तक करेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। एक एक वचन को जब सुनोगे तब आपके एकदम बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे कि ये तो काम किसी ने किया ही नहीं, ये आवाज किसी ने नहीं लगाई विश्व के सुख शांति की। यहाँ परिवार दुखी है, या इंसान दुखी है, ये हिंदुस्तान का ये समाज मानव समाज दुखी है, हिंदुस्तान दुखी है, सारा विश्व दुखी है। और बाबा जी सारे विश्व को सुखी बनाने का ऐलान करते हैं। बिल्कुल आश्चर्य दिखाई देता। अरे संतों के यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं है, वहां असंभव जैसा कोई शब्द नहीं। लेकिन इतनी जल्दी आप नहीं समझ लोगे। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब समझ पाओ। और इन्होंने तो कभी न सत्संग किया न दर्शन किया। इन्हें क्या मालूम कि संत महात्मा क्या होते हैं, क्यों आते हैं, उनके आने का मतलब क्या है, उनके काम करने की भूमिका व्यवस्था क्या है, ये तुम कैसे जानोगे। और वो तो साफ साफ बताते हैं, मेरी काम पते नहीं परिवर्तन की भूमिका का नाम दूरदर्शी। सबको खोल के कह दिया, मेरी परिवर्तन की भूमिका का नाम दूरदर्शी, इसके द्वारा। और वो है ब्रह्मास्त्र, उस समय का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, जो मतलब राक्षसी खान पान करते और राक्षसी कर्म करते, उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है। समझ लीजिए ये सब। इसीलिए ब्रह्मास्त्र न चले तो बाबा जी ने आपको बचाने के लिए कहा तुम शाकाहारी हो जाओ, नहीं ब्रह्मास्त्र चल जाएगा। शाकाहारी हो जाइए। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र कब चलाया? कुंभकर्ण पर। वो शराबी और मांसाहारी था, इसलिए ये शराबी मांसाहारी पर ब्रह्मास्त्र चलता। तभी आपको बाबा जी ने शाकाहारी बनाने का यानी आपको संदेश दिया कि आप शाकाहारी बन जाओ तो ब्रह्मास्त्र से बच जाओगे। तो चलेगा, जब बना रखा है तो चलेगा। और एक नहीं दो ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी, दूसरा भूमि ज्योतक संगठन, दो है। ये दोनों समझ में किसी के नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र किसी के समझ में नहीं आ रहे। वो समय आ रहा और आप देख लेना तब। ये सब आपके सामने नजारा होगा। अगर जिंदा रहोगे तो, मर जाओगे तो क्या देखो। तो जिंदा रहने के लिए आपसे कहा था अगर मेरा सतयुग देखना चाहते हो तो बच्चा शाकाहारी हो जाओ। अगर सतयुग देखना चाहते हो तो सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। अगर नहीं रहोगे तो सतयुग नहीं देख पाओगे।
ये सब चले जाएंगे। यही तो झाड़ू लगनी गंदगी, यही गंदगी है खान पान की, इसी की झाड़ू लगनी है। और इसीलिए सबको बचाने के लिए बाबा जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर सब लोग शाकाहारी हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई कौम कौमियत जात पाती, अगर आप लोग सच्चे यानी सब परिवार शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत की भारी मार से आप बच जाओगे, ब्रह्मास्त्र से आप बच जाओगे। ये बुलडोजर नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। बुलडोजर ये बिल्डिंगें गिराता है, बनी इमारतों को नष्ट करता है, लेकिन बाबा जी का ब्रह्मास्त्र राक्षसों पर, जिनकी राक्षस बुद्धि, राक्षस का खान पान करते हैं और राक्षस के कर्म करते हैं, उन पर चलेगा। आपको समझना चाहिए सब, ये समझ लो आप इशारे। और वो व्यवस्था बनाई जा रही है, इतनी मजबूत अध्यात्म की जड़ें, वो महापुरुष जो परिवर्तन करने आया है और कलयुग में सतयुग लाने आया, अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत तैयार कर रहा जिसको कोई हिला नहीं सकता। 1000 वर्षों तक जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब आप समझ लीजिए कितनी मजबूत व्यवस्था होगी वो, जो सारे विश्व को सुख शांति देगी। इनकी व्यवस्था तो किसी इंसान को सुख नहीं दे पा रही। देश की सुख शांति का, समाज की सुख शांति की बात तो छोड़ दो, ये किसी इंसान को सुख शांति नहीं दे पा रहे। इसका साफ परिणाम है कि इनके पास सुख शांति देने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, इन्हीं पीछे भाग रहे हो। अरे भाई, एक बार, दो बार, तीन बार के बाद आदमी समझ जाता, लेकिन तुम तो 72 साल से नहीं समझ पा रहे हो। एक दिन की बात तो छोड़ दो, 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी तो ऐसे ही निकल गई। क्या आपने समझा? कुछ नहीं समझा। तो फिर इससे ज्यादा ना समझी अज्ञानता और भूल भ्रम क्या हो सकता। अरे लिखा तो ये कि हित अनित पशु पक्षी जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पशु पक्षी भी जानता, तो मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए कि हमारा कहाँ से हित, कहाँ से अहित। तो फिर आपने समझा क्या? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो अपना हित नहीं समझ पाए, तो समाज देश का हित आप क्या करेंगे? ये सब जानकारी रखनी चाहिए। मैं तो एक बार फिर से आपको उस जानकारी का ज्ञान करा रहा हूं, क्योंकि आगे समय खराब आ रहा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना शाकाहारी बने अपने आप को आप बचा नहीं पाओगे। ये नोट कर लीजिए आपको कोई बचा नहीं सकता। आप कोई धर्मात्मा महात्मा तो है नहीं, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान आप है नहीं, तो बचोगे कैसे? लेकिन बाबा जी ने फिर भी आप पर दया की कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो आपको कुदरत की मार से बचा लिया जाएगा। इतना बड़ा संकल्प ये संत महापुरुष का, सबके कल्याण सबके हित का। लेकिन आप समझी नहीं रहोगे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। 60 साल बाबा जी ने आपको घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में सुनाया, और अब ये 12 बरस से फिर आपको याद कराया जा रहा। अगर भूल गए हो उन वचनों को फिर से याद करो। ये वचन ही तुमको बचाएंगे, और तुम्हें कोई बचाने वाला धरती मंडल में नहीं। अब नहीं जानोगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम तो याद कराने का, मेरा काम संतों की बचाओ नीति को लोगों के कान तक पहुंचाने का, वो मैं पहुंचा रहा हूं। मानना न मानना ये आपका काम, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम आपको मनाने थोड़ी आए, हम याद कराने आए। मनाने के लिए कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी।
वो तैयार है। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, परेशानियों से बच जाओगे, लड़ाई झगड़े से बच जाओगे, दुर्घटनाओं से बच जाओगे, अकाल मौत से बच जाओगे अगर शाकाहारी हो जाओगे। लोगों कितना बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ जो धन आप खराब करते हो गंदे खान पान, अच्छे में नहीं करते हो, गंदे खान। अरे तुम्हारे लिए परमात्मा ने फल फूल, मेवे, सब्जियां, अनाज, यानी मत्था, दूध, मक्खन, मलाई, इतना अच्छा भोजन मनुष्य के लिए बनाया, इतना अच्छा भोजन किसी के लिए, और फिर भी तुम अच्छा भोजन अब वो त्याग करके और गंदगी में कूद पड़े हो। ये मुर्दा मांस कौन खाता? कौवा, कुत्ता, गीद, ये उनका भोजन है और तुम खाने लगे। तुमको ये भी होश नहीं कि हमारा भोजन क्या है। अरे गाय, भैंस, बकरी, आपके दरवाजे पर बंधने वाले जीव, इनको अगर तुम भूखा रखो कि चारा नहीं देंगे, मांस खिलाएंगे, तो ये जान दे सकता लेकिन मांस नहीं खा। ये जानवर मांस नहीं खाएगा। ये घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ये कभी मांस नहीं खा। चाहे जितने आप दिन भूखा रखो लेकिन मांस नहीं खा सकते। और अगर आप चाहे जितने दिन आप प्यासा रखो लेकिन मतलब ये शराब नहीं पिएगा। तुम कहो नहीं, पानी की जगह इसको शराब पिलाएंगे, ये जीव जान दे सकते लेकिन अपना यानी आहार करेंगे और दूसरे का आहार और भोजन पानी इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी तो जानवरों से भी बुद्धि खराब है। अरे मानो तो से तो नीक पशु, तेरे से अच्छा पशु है। तुझे तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा देने के लिए भर्ती कराया गया। स्कूल कॉलेज अच्छी सच्ची शिक्षा देने के लिए खोले गए। थाने, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय अच्छी शिक्षा देने के लिए खोले गए। और जानवरों, पक्षियों के लिए तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला गया। लेकिन ये अपने भोजन पानी के पक्के ज्ञानी है। इनको पूरा ज्ञान है कि हमारा भोजन पानी क्या। इसके अलावा अगर उनके भोजन में आप मांस मिला दो तो चारा छोड़ देगा, शराब मिला दो तो बहुत दूर खड़े होगा। वो बदबू को एहसास करता और तुम मनुष्य होकर उस बदबू को खुशबू समझ रहे हो। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, यही तुम्हारी शिक्षा, यही तुम्हारा धार्मिक देश में जन्म लेने का मतलब है। अरे सब समझना पड़ेगा, आज नहीं तो मेरे पास पत्रकार मीडिया आती है। हमने कहा तुम बेकार मेहनत करते हो, मेरा संदेश छापने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत तुम्हारे में नहीं है। मेरा ये सच्चाई का संदेश तुम नहीं छाप सकते। और अगर तुम्हारे कलम में स्याही है और कागज में जगह है और बुद्धि में हिम्मत है तो हमारे इस सच्चाई जो मानव हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश को छाप दीजिए आप। ये तो सबके हित में है, सबके भले में है। लेकिन नहीं, इसकी सब आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बात भी करते। मैंने जो शब्द उच्चारण किया है वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, सारे विश्व में किसी ने नहीं कहा। क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष है, हमारे देश की गौरव गरिमा अलग है, हमारी देश का महत्व, हमारे देश का धार्मिक इतिहास विश्व से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम सच्चे भारतवासी हैं तो हमें अपनी पहचान रखनी चाहिए। मैंने 15 सितंबर 2024 को ये नवीनतम घोषणा की है जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं, किसी के जबान से शब्द नहीं निकला, न किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर और न किसी महात्मा की। ये 4 शंकराचार्य, इतने मठ मंदिर बने लेकिन शाकाहारी बनने की आवाज कहीं से नहीं और भारतीयता की आवाज कहीं से नहीं। हम भारतवासी हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। लेकिन हम अपने को कैसे सिद्ध करें कि हम भारतवासी?
तो मैंने एक उपाय बताया था, कहा कि हमारी वेशभूषा ही हमारी पहचान है। किसी देश पे चले जाओ, वहां की वेशभूषा अलग है, वो देश की पहचान बताती है, लेकिन तुम्हारी तो कोई पहचान नहीं। तुम जो ये पैंट शर्ट, ये टाई कोट, ये अंग्रेजों की पोशाक, अभी तुम उसी की नकल कर रहे हो। अंग्रेजियत तुम्हारे रग रग में समा गई है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए और उसे में तुम रम गए हो, उनके कपड़ों में रमे हो। ये जीन्स मोटा कपड़ा, ये ठंड प्रदेश का, तुम्हारा गर्म प्रदेश तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए इस समय चर्म रोग भारी मात्रा में बढ़ रहा, दांत खाज खुजली, इसीलिए मोटे कपड़े पहनने से न हवा न प्रकाश तुम्हारे शरीर को नहीं मिलता, इसलिए तुमने बीमारियों को निमंत्रण दे रखा। तो वेशभूषा अगर तुम्हारी होती तो बीमारियों से मुक्त हो जाती। शारीरिक बीमारी आप बोली, ये चर्म रोग जैसी घातक बीमारी, ये सफेद कुष्ठ, लाल कुष्ठ, काला कुष्ठ, ये आपको नहीं सताता। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे भारत देश की पहचान बताई कि अगर तुम सच्चे भारतवासी हो तो अपनी वेशभूषा में आ जाओ। तुम्हारी वेशभूषा है कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सदरी टोपी और लंगोटी, ये आपकी पहचान, ये आपकी पहचान है। अगर इसे आप धारण कर लो तो आपके समान कोई त्यागी नहीं है, ये त्यागी की पहचान है। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार, ये गांधी जी का सिद्धांत है। लेकिन गांधी को तो नोट पर छाप दिया वोट लेने के लिए, ये नोट पर छापा वोट लेने के लिए, लेकिन गांधी का कोई सिद्धांत नहीं मानते। गांधी का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका सिद्धांत है हिंसा परमो धर्मा। कितनी हिंसाएं, हत्याएं रोज करवा रही है, और परमिट लाइसेंस देकर अब तो खुलेआम हत्या करवा रहा। इस राजा का क्या होगा? जो हिंसा हत्या करवाता, उस राजा का परिणाम क्या होता? विनाश, वो विनाश का परिणाम है। नहीं समझ में आ रहा। अरे धार्मिक देश, भगवान राम को चिल्लाते हो श्री राम श्री राम, लेकिन कहना मानते हो? क्या उनका ये काम था जो तुम कर रहे हो? क्या उनकी ये नीति थी? क्या इस तरह का उन्होंने कोई संदेश दिया था? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं अभी इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे जैसे आपके अंदर आस्था विश्वास बनता जाएगा सच्चाई की तरफ चलने का, तब सब खोल के कह दूंगा। ऐसी क्या बात, खोल के बता दूंगा। अभी तो मैंने 2 ही 3 चीजें आपके सामने रखी जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं, किसी के दिमाग पे ये बात नहीं आई।